नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने थोड़ी सेलिंग की मूवमेंट दी हुई है और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अगर हम लास्ट ये लो के नीचे ये लो देख रहे हैं और हाई से अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में मैंने कल भी बताया था कि 44,680 अगर या 750 क्रॉस होता है तो ही ऊपर के साइड में तेजी है। और मैंने बार बार बताया है कि 44,150 के नीचे जब जाएगी बैंक निफ्टी तो वहां पे सिग्नल जनरेट होगा। तो आज के सेशन में ऊपर से ओपन ऊपर होने के बाद वहां से हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला और वो सेल ऑफ में आप देखेंगे तो 44,150 का जो ये लेवल है यहाँ से उसने एक बहुत शार्प मूवमेंट हमको दे दी। यहाँ से हमको एक सेकेंड ना, हाँ, 44,150 के नीचे हमको एक शार्प मूवमेंट मिली और शार्प मूवमेंट मिलने के बाद यहाँ पे 43,976 का जो लेवल है उसके नीचे ही मेंटेन रखा। तो इससे ये हमको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखा रही है। अगर कल के ओपनिंग सेशन में नीचे के साइड में ओपन हुई तो हमको एक सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट 43,625 के आसपास हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर इसके नीचे जाती है तो हमको वापस एक फ्रेश सेल ऑफ के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे सेलिंग में और मोमेंटम दिखेगा। और इन दैट केस अगर 43,625 टूटता है तो हमको फिर 43,850 का स्टॉप लॉस बनेगा। सो ये जो लेवल है ये स्टॉप लॉस बनेगा और 850 के लेवल जब तक नहीं आती है तब तक हमको बाई के लिए अवॉइड करना पड़ेगा और सेलिंग में ही रहना पड़ेगा। सो 43,850 विल बी द स्टॉप लॉस इफ 43,625 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो। और उसके नीचे फिर हमको लेवल्स कौन सी आएंगी तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि 43,625 के नीचे ये तीन लेवल हमको प्रोमिनेंटली दिखेगी। 43,449, 43,273 और 43,098। सो मैंने वीकली चार्ट में भी बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,000 टूटती है तो हमको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉटम का जो ये हमने डेली चार्ट में बॉटम से जो हमने डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला था वो आपको कहीं पे 44,000 के आसपास सपोर्ट कर रहा था, जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये बॉटम से जो ये आया था अपवर्ड एंगल मैंने जो डाला था वो हमको यहाँ पे 44,000 के आसपास सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे प्रीवियस लो जो है वहाँ तक तो बैंक निफ्टी आराम से जा सकती है 43,571, और उसके नीचे अगर जाती है तो हमको 42,800 का एक टारगेट डेली चार्ट के हिसाब से हमको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से 42,800 जो है वो बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि 1000 पॉइंट रैली यहाँ से हमको नीचे की तरफ दिख रही है। इफ 43,625 के नीचे जाता है इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो 850 का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। तो नीचे के साइड में ये लेवल्स है। ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी 44,152 जो लेवल है उसको आप 50 पॉइंट ऐड कर दीजिए। 44,200 जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक हमको ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर नीचे से 44,200 के ऊपर अगर मोमेंटम जा रही है तो फिर इन दैट केस हमको 44,300 तक 328 तक भी मूवमेंट जा सकती है। लेकिन
मेरे ख्याल से ये 44,200 के ऊपर नहीं जानी चाहिए अगर वो 625 तोड़ती है तो मेरे इसका वजह यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, और सेकंड थिंग बाइडेन का जो विजिट है इसराइल में वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ला रहा है, तो वो थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मार्केट में। जैसे कि सब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद कुछ हमको न्यूज़ मिलेगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खास पैटर्न नहीं मिला, लेकिन ये हाई के ये लो के नीचे ये लो जाने के बाद ये हाई जो बना है, ये हाई से अगर आप देखते हो यहाँ पे तो छोटा है एक्चुअली, यही लो के नीचे ये लो जाने के बाद ये हाई क्रॉस नहीं हुआ और कंटिन्यूस सेल हुआ, और बाद में ये जो लो टूटा, ये लो ने ये हाई जो बनाया वो हाई टूटा ही नहीं। तो आपको एक कंटिन्यूस मॉनिटर चाहिए कि कौन से लो के नीचे लो जा रहा है, और हाई के ऊपर फिर आप उसका 25% आप डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो अगर हम लोग ये हाई देख रहे हैं, ये लो के नीचे ये लो देख रहे हैं और ये हाई देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका 25% पे जाके मूवमेंट रुक गई। तो उस हिसाब से एवरी इसमें आप 25% की लेवल की मूवमेंट देख सकते हो और काम कर सकते हो। विद द ट्रेंड काम करेंगे आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा, अगेंस्ट ट्रेंड काम करेंगे आपको नुकसान होगा, ये आप समझ के चलिए। इसके बाद मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में डेली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का डेली चार्ट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी निफ्टी में आपको करीबन मेरे ख्याल से 19,400 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 19,800 के लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी बार बार जाके वहाँ से घूम रही है, तो वो एक बिगेस्ट हर्डल हमको हो गया है। जब तक 19,850 के ऊपर निफ्टी निकलती नहीं है तब तक हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगी नहीं। 19,600 के नीचे जैसे ही जाएगी डेली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम टूटेगा, बाइंग का जो मोमेंटम यहाँ पे बना था वो टूटेगा और फिर सेलिंग का मोमेंटम बनेगा। फिर हमको 19,200 और 19,400 और 19,228 ये दो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगेन एक बॉटम रिटेस्ट करने का टाइम आ सकता है। ये बॉटम से हमने जो अपवर्ड एंगल डाला वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, मतलब 19,400 के आसपास हमको एक सपोर्ट मिलेगा। इन दैट केस हमको वापस ये 19,620 जो 609 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये इसके नीचे आती है, मैं वापस एक बार आपको बताता हूँ, अगर डेली चार्ट में 600 के नीचे आएगी तो हमको मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम मिलने के बाद 400 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो 600 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस अगर ये नीचे 400 तोड़ती है तो हमको फिर यहाँ तक भी 19,000 तक की भी मूवमेंट मिल सकती है। तो प्रोबेबली टारगेट ये तीन रहेंगे, 19,400, 19,200 और 19,000, और ऊपर की तरफ आपको 609 को आप 30-40 पॉइंट ऐड कीजिए। एक आज का जो क्लोजिंग रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आप 650 का क्लोजिंग रखिए, 650 का टॉप लॉस रख सकते हैं इन दैट केस अगर 600 के नीचे जाती है तो। इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे में आज अगर हम लोग लास्ट लो के नीचे लो देख रहे हो और ये हाई है, तो इससे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऊपर का 25% जो है उसने बार बार क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्रॉस हुआ नहीं, और बाद में इसने ये टॉप का जो लेवल है 1 उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो ये जो है ये साइन बहुत वीकनेस की साइन दिखा रही है। मतलब यहाँ पे भी उसने क्रॉस करने की कोशिश की, बाद में यहाँ पे आई और ये जो 0.75 का लेवल है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई। अगर वो वापस यहाँ पे 1 के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो ये वीकनेस दिखा रही है। फिर हमको 0.50 का एक टारगेट आएगा 535 और 435, ये नीचे के दो लेवल हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर कल ओपनिंग में 533 के आसपास आती है तो फिर हमको 630 का एक हर्डल मिलेगा। मतलब समझो नीचे हमको ऊपर ऐसे ही आई तो एक 533 में सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे,
और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आई तो 610 620 आके वहाँ से वापस निफ्टी नीचे आई तो हमको 435 तक का टारगेट मिल सकता है। ये कल के दिन में भी हो सकता है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमको मोस्ट वोलाटाइल डे रहने की चांसेस है और मोस्ट वोलाटाइल डे में हमको सेलिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है और लेवल ये 3 लेवल के ऊपर ध्यान रखिए, 19,630, 19,530 और 19,430। ये तीसरी लेवल की संभावना मेरे ख्याल से 50% है अभी, लेकिन मार्केट में अगर कल ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अगर वो बढ़ती जाती है तो फिर हमको ये 435 से हुए कल दिखेगा। जैसे ही 533 के नीचे ये मोमेंटम आएगी हमको और यहाँ पे मोमेंटम सेलिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 533 इसके लिए यहाँ पे रुकने की चांसेस है क्योंकि 0.50% ये हाई और ये लो का 0.50% है जो यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ से वापस अगर तेजी करने की कोशिश करने के बाद 620 अगर टूटता नहीं है तो तेज मंदी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं और 620-30 के आसपास आने के बाद 670 मतलब आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर आप क्लोजिंग के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग का काम कर सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। ऊपर की तरफ जब तक निफ्टी 19,750 के ऊपर अभी फिलहाल निकलती नहीं तब तक तेजी का बाय बनता ही नहीं है और 850 के ऊपर निकलेगी तो ही ऊपर में एक अच्छा बाय का मोमेंटम बनेगा। कल के दिन में काश 19,850 क्रॉस करेगा तो हमको एक बहुत अच्छी बाइंग की मोमेंटम मिल सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ये पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो सेल की तरफ रहेगी ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्रूड का चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये क्रूड का चार्ट जो है, डेली का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट है, अभी 90.77 लाइव चल रहा है। यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे 130 का हाई बना के ये क्रूड नीचे आया था और ये जो लास्ट लो है, ये लो, ये सेकेंड लास्ट लो है, ये लास्ट लो है, ये वाला, ये लो के बीच में ये हाई बना था। तो अभी यहाँ पे ये हाई के ऊपर में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ तो ये हाई से ये मूवमेंट ऊपर आई थी तो इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन में बाय दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग गेन परसेंटेज यहाँ पे डालते हैं तो ये हाई से ये हाई तक अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं तो आप देखेंगे 25% पे जाके ये मूवमेंट रुकी हुई है जो 25% को क्रॉस नहीं की। 25% को क्रॉस नहीं करके ये नीचे आई एक बार और 1 के नीचे आके 0.75 को टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगी और 95 क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग एक टेम्पररी बुल रन में घुस जाएंगे क्रूड के और फिर क्रूड का ऊपर का टारगेट 109 का प्रोबेबली आ जाएगा। इसके हिसाब से हमारे मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है सेलिंग का, क्योंकि 95 जो है अगर हम लोग सेल ट्रेंड का सिग्नल देखते हैं तो ये फर्स्ट बाय सिग्नल लेता है और ये कंफर्म बाय सिग्नल लेता है। जब 95 के ऊपर अगर क्रूड जाएगा तो हमको कंफर्म बाय सिग्नल जनरेट होते हुए देखेगा जो हमको 109 तक लेके जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इसके लिए हमारे मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा वर्ड ऑफ कॉशस कि आप अपनी जितनी भी पोजीशन है लिमिट में रखिए, बाय के साइड कम रखिए, सेल के साइड आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको उसमें राहत मिलेगी। बस इतना ही बोलूँगा कि आपको कंफर्ट महसूस होगा। सेल के साइड में आप काम करेंगे तो आपको कंफर्ट महसूस होगा क्योंकि जिस साइड ट्रेंड है उस साइड आप काम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।